Hey guys, welcome back to another video। जैसे जो है मैंने पिछली बारी वीडियो में अपनी ज़ीरोधा की केस स्टडी के बारे में बात करी। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ सदगुरु के बारे में। नाउ बेसिकली मैं सदगुरु के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो है ना, अगर मैं सदगुरु इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है उनके बारे में मैंने बात नहीं करी तो मैं बेवकूफ हूँ, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए जो है ना बात नहीं कर रहा। सो आई हैव फाउंड अ वीडियो बाय AVTV, ऑल क्रेडिट्स टू देम। और वो बताएंगे कि जो है ना उनकी किस तरह का बिजनेस सदगुरु रन करते हैं एंड कैसे सदगुरु जो है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है ईशा फाउंडेशन, जिसके थ्रू वो पूरा एक प्रॉपर बिजनेस रन करते हैं और वो कैसे वर्क करता है उसका पूरा बिजनेस मॉडल की केस स्टडी है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न एंड विद इन दैट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में जो है ना वी विल टेक सम पॉजेस और बताएंगे कि जो है ना इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टू एक्सप्लेन इट ऑल टू यू, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश में होगी। तो अगर आप हिंदी वाले व्यूअर हैं, आई विल हेल्प यू अलॉन्ग साइड। ठीक है, शुरू करते हैं। आप इस हाथ से नाक बंद करें और सांस लें। Let's talk about Sadhguru's business model. Did you know that Sadhguru is the largest social and political causes ad spender on Facebook and Instagram, spending over 1.35 lakhs per day, followed by Coup and then by Mukesh Ambani's Woot? In this video, we are going आपने सुना, नॉट ओनली इज ही अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो अपनी जो है सोशल ऑडियंस को ग्रो करने के लिए ही स्पेंड्स अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ मनी ऑन एड्स, ताकि जो लोग हैं उन्हें जाने और जो है ना उनके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस हो। ही स्पेंड्स 1.35 lakhs, 1,35,000 रुपए एक दिन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो एड्स रन करते हैं, ताकि जो है ना उनकी जो है अवेयरनेस कॉन्टिन्यूसली जो है ना प्रोपेगेट होती रहे। एंड सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी के बूट आते हैं। थिंक अबाउट इट, लाइक वाओ। to talk about Sadhguru's business, where they make money, where they spend it, what is the actual product they're selling, and how the business is structured. We keep talking about distribution and the value of distribution again and again on personal brands in India are Baba Ramdev of Patanjali and Sadhguru of something. This video is not a character judgment of Sadhguru for doing this. Let me business case. We are not going into whether Sadhguru. If ओके, सो यहां पे एक स्टेटमेंट बोली गई, यू नीड टू फिगर आउट डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर यू एक्चुअली फिगर आउट द बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे ना जो जरूरी बात है, अगर आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो किसी को चाहिए ही नहीं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पता कितने जो है, मतलब एड़ी चोटी का दम लगा दोगे, लेकिन जो है ना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, आप अपना स्केल नहीं बिल्ड कर पाओगे कि जो है लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे और आप उतने उस पर मार्जिन कमाओ ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। लेकिन इफ यू फिगर आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, अगर आप ये फिगर आउट कर लो कि जो है ना ये सब लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे से ये मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो मैं उन्हें बेचना चाहता हूं, उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो रखा होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट होगा कि जो है ना मैं इस तरह से इस प्रोडक्ट को बेचूंगा, ये सब लोग हैं जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, ये सब लोग जो है मेरा वो प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, तब मैं अपना प्रोडक्ट बना के शुरू कर दूंगा उसे बेचना। इसलिए वो पूरी साइकोलॉजी ही रिवर्स हो गई है। आज से 15-20 साल पहले, जब 2000 टू 2010 का टाइम है, लोग पहले प्रोडक्ट बनाते थे और फिर वो बिकता था, उसका सप्लाई चेन इस तरह से मैन्युफैक्चर होता था। अब क्योंकि हम एक अटेंशन डेफिसिट इकोनॉमी में है, जिसमें हमारी अटेंशन जो है कम है, लोग फिगर आउट करना चाहते हैं कि इस चीज को रिवर्स कर दो कि हम पहले अटेंशन ले लेते हैं, उसके बाद जो बेचना होगा वी विल रिवर्स दैट प्रोसेस ऑल टुगेदर। अगेन, इस वीडियो के थ्रू मैं सदगुरु के कैरेक्टर के ऊपर नहीं बात करूंगा, जैसे वरुण ने बोला इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस उनका बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ डू दे मेक मनी, और वो बिजनेस कैसे रन होता है। that is your intention, if you want drama, please stop watching this video right now because his business is structured very well. Spreading value or perceived value at a large scale requires distribution, massive effort and resources, and we are here to break down exactly that. To talk about Sadhguru's business,
Let me first tell you his personal story. He was born Jagadish Vasudev in 1957. His parents came from humble means, with his father being an eye doctor and his mother a homemaker. His parents wanted him to do post graduation, but he decided to get into business. His first business was running a poultry farm in Mysore. Despite the business doing well, his parents absolutely did not want him to be involved in poultry. This led to him moving to the construction industry, working with a company called Build Aids. So, सबसे पहले his father was an eye doctor and his mother was a homemaker. ठीक है, so he came out from a middle class family. I won't say कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा well off थे, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जो है ना they were kind of okay in this regard, but he did not want to go into that post graduation side. वो जाना ही नहीं चाहते थे. वो कहते थे कि नहीं, I have the ability to actually go out there and build a business and I will go and build a business. वो मेरा main cause है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. At 25, he had, in his own words, a spiritual experience which led him to shut down his business and lead a life traveling and teaching yoga, starting with doing it across Karnataka. Our business case study starts in 1992. Sadhguru started the Isha Foundation, which is a non-profit spiritual organization. Surprisingly, Isha Foundation is not registered in India, it's registered in the United States. In 2019, it did a reported 56.43 crores in revenue, and in 2020, it did revenue upwards of 120 crores. We couldn't find recent numbers because it's a US entity, but most of their revenue comes from events, which they do across the globe. Number 2 is yoga sessions in their centers. Number 3 is their online and offline stores. Number 4 is their real estate and organic food solutions. And number 5 is donations. Now, यहाँ पे ना एक चीज थोड़ी सी कंसिडर करो. स्टार्टिंग में जो है ना बोला कि he started an entity called Isha Foundation, which was supposed to be, which is as he says, is a non-profit. तो non-profit का क्या होता है कि ना they do not pay any taxes as a non-profit, and your goal is कि आप जो भी रेवेन्यू उसे बनाएंगे, that is either distributed through जो है वो सारा का सारा ना बांट दिया जाता है जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी उसमें, और उसमें सैलरीज एंड देन चैरिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली. लेकिन इट रन्स सिमिलर टू ए गुरु लाइक बिजनेस. जैसे हिज नेम इज लाइक सदगुरु. सबसे पहले ही डज इवेंट्स, ऑल दीज इवेंट्स दैट ही गोज टू. देन इज टीचिंग योगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. थर्ड इज थर्ड जैसे इसने मेंशन किया, the organic food e-commerce store that he has built. And fourth is the donations. जो donations आती हैं क्योंकि जो है if you are in the business of spirituality, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे who are well off and they actually want to contribute it to that business in the form of donations. This is like a complicated business thing. जो होता है कि जो है ना लोग डोनेट करते हैं जब आप बहुत ज्यादा वेल ऑफ बिजनेस वाले लोग होते हैं. दे डू दिस, एंड उसके मैं इन डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहता उसको बताने के लिए, क्वाइट ऑनेस्टली. Compared to other businesses, their spends are much lower, which is why their profit margins are better. At a zoomed out perspective, Sadhguru's business is a personal brand, a shop, and an events business. This is हाँ, मैंने बताया ना एकदम एग्जैक्टली. एक शॉप, एक पर्सनल ब्रांडिंग जहां पे वो इवेंट्स आते हैं, ही गोज एंड स्पीक्स, जो योगा वाले, जो योगा कराई जाती है, योगा टीचिंग्स होती हैं, एंड देन उसके अंदर थर्ड वाला और आता है उनका इवेंट्स, राइट? So this is how it works. This is how it's structured. All of this, especially large-scale events and yoga sessions, require a lot of talent. In fact, we did some back-of-the-paper mathematical calculations on this and realized that they need more than 200,000 full-time employees to make this business work. And there is absolutely no way they would be profitable if they hired this many number of people. Luckily, the Isha Foundation doesn't hire that many people. Instead, they work with 250,000 active volunteers, most of whom are unpaid. They volunteer for free. This is what makes the economics of Sadhguru's operations really good. One interesting fact about his events and sessions business. Now, यहाँ पे मेंशन किया, तुम लोगों ने देखा, ध्यान से देखो, एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है जो मेंशन की गई वो ये थी कि
अगर तुम एक इवेंट्स बिजनेस रन कर रहे हो, एक प्रॉपर फॉर प्रॉफिट बिजनेस, तो तुम्हारे को कुछ लोग चाहिए होंगे जो उसकी जो है ना बैक एंड लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं एज वेल एज फ्रंट एंड लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं कि वो दिखेगा कैसा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, और बैक एंड में होगा उसके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं आर दे गेटिंग अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू बीइंग एन अ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की तरह होता है। लेकिन इसके मार्जिन इतने लो होते हैं इफ यू हायर सो मेनी पीपल, बट बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ ए स्पिरिचुअलिटी गुरु, पीपल स्टार्ट टू वॉलंटियर हियर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कुछ पैसे नहीं देते एंड दे डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू वॉलंटियर बाय देमसेल्व्स। वो वॉलंटियर इसलिए करते हैं बिकॉज दे थिंक, उन्हें लगता है कि वो एक गुड कॉज के साथ जुड़ रहे हैं, एंड 99% ऑफ द टाइम कि जो है ना ये कॉजेस गुड होते हैं। बट देर आर सम कॉज केसेस एज वेल, जैसे जो है वो पंजाब वाले एक बंदे थे ना, गुरु थे, उनके केस में भी जो है ना वो ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन एंड दैट इज वाई ही गॉट कॉट। तो लोग जुड़ जाते हैं इन चीजों में टू थिंक कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ऑपरेशन पीछे से अच्छे नहीं होते। इन केस ऑफ सदगुरु इट इज सो फार सो गुड बिकॉज ही इज एबल टू लाइक say some profound things that people resonate with. Is that it's structured like a step-up funnel. For example, if you buy the inner engineering program, you can start online paying 2,000 rupees, then pay extra and move offline. The offline retreat costs 20,000 rupees, and then you can join the advanced programs like the Bhavana Spandana. It's a good upsell and cross-sell. Product they sell across their offerings. People get it wrong. People think Sadhguru and Isha sells spirituality. This is just the. अब यहाँ पे ना तुम समझो स्टेप अप फनल की बात की गई, उन्होंने बोला एंड इट एक्चुअली गोज अलोंग इन लॉ ऑफ सेल्स ऑल्सो। अगर कोई बंदा तुम्हें जो है बोलता है एक छोटा अमाउंट मांगता है कि हम ये तुम्हें एक सर्विस देंगे और एक छोटा सा अमाउंट, बहुत ज्यादा नहीं हो, जो तुम्हारे लिए 2,000 रुपए, 2,000 रुपए अगर तुम एक अच्छे हाई इनकम अर्निंग क्लास में हो, तुम 50,000 महीने की कमाते हो या तुम अबव 50,000 कमाते हो पर मंथ, तो 2,000 रुपी इज नॉट, बट 2,000 के बाद ना यू नाउ आर ऑब्लिगेटेड टू यूज दैट प्रोडक्ट। उसके बाद अगर तुम्हें उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा मिले, वो तुमसे एक और प्रोडक्ट मांगे जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी उससे अप हो, एंड दे से दैट द एक्सपीरियंस विल बी इवन बेटर, वो बोले, देन यू विल पे मच मोर। देन तुम्हारा जो है ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है, एक जो है इंटर सिनर्जी बनती है इस तरह से कि तुम हर बार उतने ज्यादा पैसे देने को तैयार हो एज लॉन्ग एज तुम्हारे को एक गुड एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। नाउ जो यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं, ये सिर्फ एक पैकेजिंग है, जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना एक पैकेजिंग है कि जो है ना हम तुम्हें क्या दे रहे हैं। जो इनर इंजीनियरिंग है वहां पे तुम्हें एक चीज को कंसिडर करना है कि वो तुम्हारे को एक पूरा लाइफस्टाइल शिफ्ट देते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। इफ यू आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, यू नो प्रॉब्लम्स अराउंड यू, चाहे तुम्हारी वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे तुम्हारी जो है लाइफ इज इन अ प्लेस जहां पे तुम फिजिकली जो है ना जिन लोगों के साथ तुम इंटरेक्ट कर रहे हो वहां पे यू हैव प्रॉब्लम्स, वो उसके सॉल्यूशन एक बना के देते हैं समहाउ विच इज अ वन साइज फिट्स ऑल, वो सब पे अप्लाई हो जाए किसी भी तरह का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट इट इस तरह से। दिस इज द कोर बिजनेस ऑफ हाउ ईशा फाउंडेशन पैसे कमाने का। The packaging of the product. What Sadhguru really sells is structure and identity. Let me tell you a story. स्ट्रक्चर एसेंशियली कि तुम्हारा लाइफ जो स्ट्रक्चर में नहीं है, जिसमें तुम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसको एकदम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, एक स्ट्रक्चर दे देंगे उसको कि ताकि तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग हो सको, देख सको कि जो है ना नेक्स्ट क्या हो रहा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। I once had an acquaintance who was depressed in college and didn't know what he was doing. After passing out, he was hooked on drugs and was losing touch with reality. I met him recently, and this is what triggered a video on this topic. And now he's completely changed. Now he's become very serious in life. He's become organized. I asked him, what changed? And he said that he joined a Sadhguru program. He told me that what sold him on it was spirituality. He wanted to understand what this was, but what he really gained was structure. It started with something he was doing every day called the Shambhavi Mahamudra Kriya, which is a combination breathwork, meditation, and chanting technique. He said that doing this
brought structure into his structureless life. His parents had spoiled him, and after college, he had no routine and no anchor. Doing this Kriya, this activity, for the predefined 40 days gave him, for the first time in his life, some sense of routine and structure. And Now, ये प्रोग्राम जो है essentially देखो जैसे जो है वरुण बता रहा है उसमें दे टेक सम टाइम ऑफ योर लाइफ लाइक 30 days 40 days एंड उसमें ना तुम बोलते हैं यू डू दिस एक्सरसाइजेस एसेंशियली उसके अंदर करने से यू इट्स नॉट कि यू तुम्हें कोई सुपर नेचुरल पावर मिल रही है या कम सुपर नेचुरल एबिलिटी तुम्हारे पास आ जाती है व्हाट हैपेंस इज कि ना तुम्हें एक चीज का ना प्रोसेस बिल्डअप होने लग जाता है तुम्हारे माइंड में अगर तुम एक चीज को प्रोसेस से कर रहे हो इट इज मच मोर हाई लाइकली चांस कि तुम नेक्स्ट चीज थर्ड चीज फोर्थ चीज को भी उसी प्रोसेस से कंटिन्यू करोगे एंड ये द कोर प्रोडक्ट है सदगुरु की ईशा फाउंडेशन का जो एक्चुअली में दिस सेल विच इज इन सम वे गुड थिंग क्योंकि देर आर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो सफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ना उनको एक उनकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है ना वो डिस्कवर नहीं कर पाए कुछ लोग वो कॉलेज में डिस्कवर करते हैं कुछ लोग वो एमबीए करके डिस्कवर करते हैं देर आर पीपल जो अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर नहीं कर पाते दिस इज अ गुड थिंग फॉर देम टू डिस्कवर दैट आइडेंटिटी using this as his anchor, he built his life around it. I know what he's talking about. I used to be young and clueless once, and for me, the anchor in my life became the gym. All my sadness, my anxieties, they disappeared in the gym. It became my anchor, it became my routine, it also became my identity. The identity of a bodybuilder was something that I used as a cloak for a very long time. When you're young, you are not good at anything, so you don't have a great job. So we look for identity in anything that gives us identity. We look for identity in a group when we are young. देखो ये जो आइडेंटिटी वाला आर्ग्यूमेंट है ना इसमें एक छोटा सा बात बोलूंगा कि ना एज ह्यूमन बींग्स हम सोशल क्रिएचर है हम एक सोशल ट्राइब है तो वी वांट टू हम चाहते हैं कि ना हम किसी ग्रुप को बिलोंग करें हम उस ट्राइब का हिस्सा हो इवन निखिल कामत वाली बात में भी मैंने ये बताया था तुम्हें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि जब तुम यंग हो यू आर हाईली इंप्रेशनेबल और क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम किसी भी चीज में अच्छे नहीं है तो हमारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती तो अगर हम चाहे वो जिम हो जाए इवन जैसे वरुण सेज एंड दिस इज ट्रू फॉर मी एज वेल ये देखो ना तो वो आइडेंटिटी इज अ सोशल थिंग हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं खुद को इन अ सोसाइटी और वो आइडेंटिटी अगर हमें मिल जाए वो हमारे को अलाउ करती है कि हम उस मीनिंग को डिस्कवर कर पाए उसके थ्रू अपनी लाइफ के अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं Sadhguru's platform allows people to get structure and routine and also the identity of being a spiritual person. This allows you to find a center, some anchor in life, which then allows you to move on to other things in life. It's like a geometry compass, where once you find an anchor point, you can pivot as much around it as you want. Most people don't have this, and Sadhguru's business offers this. For people who are really struggling in India and who can't afford therapy, or for those that have the social stigma from society of going and finding a therapist, they find some semblance of structure, some relief in going and finding community, friends, and identity with Sadhguru. It may not come close to the personal attention of a therapist, not even anywhere close, but India simply doesn't have enough therapists. And the programs themselves are not absolute rubbish. They're actually impacting your hormones and your neurotransmitters in a meaningful way. His inner engineering program has been scientifically studied multiple times, and multiple papers come up with the same results. Well-being improved and stress levels dropped by 50%. Brainwave patterns also improved. Hey, ये क्या मेडिटेशन कर रहा है? ये सब स्कैम है। तुझे एक्चुअली ग्रो करना है तो हार्वर्ड जा। ये ले हार्वर्ड का पेपर उसमें लिखा है मेडिटेशन से हार्मोन्स Meditation itself is highly studied, even outside of Sadhguru's enterprise, and is a wonderful tool to improve well-being and reduce stress levels, even outside of the spiritual context. So the product works. Otherwise, millions wouldn't take and retake his programs. Now, So now meditation जो है is not proprietary to Sadhguru's business. तो meditation अपनी लाइफ में जनरली भी incorporate कर सकते हो, ठीक है? And it has said क्योंकि meditation के अंदर ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं. वन इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्योंकि जब तुम खाली बैठे हो कुछ भी नहीं सोच रहे
कुछ एक्टिवली स्टिमुलेट नहीं कर रहे, अपनी आंखें बंद है, अपने कानों को भी तुमने जो है ना फोकस कर रखा कि नहीं मेरे को और कुछ नहीं सुनना, मेरे को अपनी ही थॉट्स को जो है ना अंदर उन्हें रिगर्जिटेट करना है समहाउ ताकि मैं उन्हें प्रोसेस कर पाऊं. सेकंड पार्ट इज ब्रेथ वर्क. Whenever you breathe calmly, take long breaths, your heart is able to use that much oxygen, उतनी ज्यादा उसे ऑक्सीजन मिलती है, which allows you to, you know, कैसे बताऊं ये चीज मैं, essentially your blood vessels में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, so your blood work essentially is good. ये होता है, ठीक है, ब्रीदिंग का. आई एम नॉट अ ब्रेथ वर्क स्पेशलिस्ट, डॉक्टर ह्यूबरमैन इज. सो वो तुम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. नाउ बिकॉज इट वर्क्स अंडर सदगुरुज फाउंडेशन ऑफ ईशा फाउंडेशन एज वेल, इसलिए लोग वापस आते हैं क्योंकि दे सी कि ना इतने सारे लोग कर रहे हैं, वो उन्हें अलाउ करता है कि जो है ना, हाँ लेट मी हैव दिस आइडेंटिटी, मेरे को भी आइडेंटिटी का पार्ट मिल जाए थ्रू दिस इज द गोल. Like I said, we're only talking about the business. We're analyzing the business itself. We are not going to go into whether spirituality is good or bad. But my argument is that spirituality is just a wrapper. It's the packaging that people can understand, or at least people are attracted to. Now, what Sadhguru does wouldn't be possible without his distribution. Not only is Sadhguru one of the largest social and political causes spender on Facebook, he is also a YouTube genius, collaborating with literally everyone, including Joe Rogan. His reach. So, distribution, यहाँ पे वापस आ गए. So, YouTube पे he has mastered the game. सारे जितने भी बड़े बड़े podcasts हैं, he has gone. Even like Joe Rogan invited him, and that is the pinnacle of being on the podcast. He is #1 podcaster in the world. So he has gotten the reach of the top celebrities through association. And because he's a spender, उसकी Facebook और Instagram पे भी उतनी बड़ी reach establish हो गई है. And his credibility by association has improved trust in his product in front of his target audience. Apart from this, they also do a lot of work for social causes, like the Save Soil campaign, which is a good thing. But they are also great branding and awareness campaigns for their co-products. It may or may not be the intent with the social movements, but it works. Now, as we dive deeper, we also realize that not everything is perfect. As with any growing business, Sadhguru has dealt with his fair share of criticisms and problems. One thing that came up again and again was how the business has handled tax organization. Remember that in 2018, Isha made 56.53 crores, but out of this, 35.8 crores came from donations. मैंने बोला था, right? When you are a organization जो spirituality की तरफ थोड़ा cater करती है, तुम्हारे को donations जो है ना तुम्हारा exceed करेंगे more than any other product तुम दो. अगर तुम्हारा एक प्रोग्राम लेके किसी की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई, बहुत बड़ा बिलियनियर बन गया, वो अपना सक्सेस को कहीं ना कहीं उसे एट्रीब्यूट करेगा कि मैंने उस प्रोग्राम को लिया था, उससे पहले मेरी लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे. साइकोलॉजिकल फिनोमेना. सो उनकी डोनेशंस जो है ना अगेन कम बैक एंड रिसाइकल इनटू दैट फाउंडेशन. और इतना बड़ा अमाउंट, राइट, मोर देन एनीथिंग, दिस इज मोर देन 50% अमाउंट है जो डोनेशंस के अंदर आया है 2018 में. सोचो, since Isha is a public charitable non-profitable trust, it is exempted from paying taxes under the Income Tax Act. मैंने क्या बोला था? नॉन प्रॉफिट्स डू नॉट पे टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. So what it used to do is used to mark things, even if they are not donations, as donations, even if it's normal transactions like purchasing sessions or buying saplings. This is because income tax is reduced under the ATG provision. Now it's very hard for the government to say, hey, this is not a donation, it's a purchase, but it's the intent of the person who's paying that matters in these cases. Now, this is a slightly old issue, and I'm sure they've made progress here. After all, it might not even be Sadhguru himself that's saying, hey, show these values as donations. It could simply be somebody new he hired in finance or his finance department. Usually, after a few crores in revenue, it's rare to see the founders themselves getting involved in the nitty-gritties of tax. They are already making enough, and I'm pretty sure Sadhguru is making enough to avoid bothering with tax optimization. And because Sadhguru as a brand has gotten much larger and has seen more scrutiny come to him, I'm sure they've improved this piece. I want to leave you with one last piece of data. 77% of the people
या ये थी वीडियो अबाउट सदगुरु, एंड थैंक यू टू AVTV फॉर एक्चुअली क्रिएटिंग दिस इम्पैक्टफुल डेटा. आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सी या, बाय बाय.